Good morning, students. So today we will discuss about information security और data security means network security पर हम किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे डेटा को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर security of data and information is one of the vital concern while working in an online environment. For any of the organizations, data and information are important assets एंड कीपिंग द सेफ इज़ क्रूशल टास्क। बहुत मुश्किल टास्क मानी जा रही है ये नाउ डेज, क्योंकि आप देखते हैं वायरसेस, स्पैम्स, हैकिंग, ये जितने भी साइबर अटैक होते हैं तो ये हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, हमारे डेटा को, सबको क्या कर देते हैं, हैक करके लॉस हो जाती है, कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ वेरी क्रिटिकल एंड चैलेंजिंग नाउ डेज। ओके, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर थ्रेड्स टू द इंफॉर्मेशन। इसमें वायरस, स्पैम, फिशिंग, हैकिंग, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं। सबसे पहले आता है आपका वायरस। अब देखिए वायरस, बहुत बार हमने सुना है ये वर्ड, हमारे मोबाइल में वायरस आ जाता है, हमारे सिस्टम में आ जाता है। तो ये वायरस एक्चुअल में है क्या, एक बार इसको डीपली डिस्कस कर लीजिए। 11th में भी आपको ये बताया था। नाउ देखिए, द टर्म वायरस स्टैंड्स फॉर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अ कंप्यूटर वायरस इज सिमिलर टू अ बायोलॉजिकल वायरस। जैसे बायोलॉजिकल वायरस होते हैं, लाइक मलेरिया है, टाइफाइड है, या भी अब जो हमारे कोविड चल रहा है, ये भी एक तरीके का बायोलॉजिकल वायरस है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में हार्म होता है, या हम हमारी मीन्स बीमार हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो हमारी वर्किंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, हम काम नहीं कर पाते। उसी टाइप से कंप्यूटर के वायरस जो होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं। और कंप्यूटर इससे इन्फेक्ट होने के बाद में जो वर्किंग प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। वो या तो स्लो हो जाता है, या सिस्टम जो है वर्क करना बंद हो जाता है, या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा में वायरस आ जाता है, फाइल्स ओपन नहीं होती हैं। तो इस टाइप से प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। सो अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम और अ पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट योर विशेज। तो आपकी विदाउट नॉलेज के थ्रू ही कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम में एंटर कर लेता है। A computer virus can easily attach itself to other files and programs, और वो फाइल्स को फाइल्स के साथ में अटैच हो जाता है और प्रोग्राम्स के साथ में भी अटैच हो जाता है। मीन्स आप ये समझ लीजिए कि विदाउट योर नॉलेज कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में एंटर होता है, और वो आपकी फाइल्स को, आपकी डेटा को डिस्टर्ब करना शुरू करता है, और उनसे अटैच होकर वो मल्टीपल कॉपीज भी बनाना स्टार्ट करता है। तो उससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर में अनवांटेड चीज़ें होती हैं। मीन्स वो कभी शट डाउन हो जाता है, फाइल्स ओपन नहीं होती हैं, और चलते चलते बंद हो रहा है, प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो आपके नोटिस में आए, तो इस मीन्स योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड बाय वायरस। हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस अटैक एंड स्प्रेड, किस तरीके से आता है, कैसे फैलता है हमारे कंप्यूटर में। द मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस अटैक इज द इंटरनेट। सबसे ज़्यादा इंटरनेट से ही आता है। A virus can enter your computer without your knowledge even when you do normal web activities। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप शेयरिंग म्यूजिक कर रहे हैं, या आप किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट्स पर विजिट कर रहे हैं, आपने कोई ईमेल, जो स्पैम मेल्स आते हैं, अनवांटेड मेल्स हमारे ईमेल आईडी पर जो है इनबॉक्स में रहते हैं, अगर आप उनको ओपन कर रहे हो, उसमें कुछ अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट के साथ भी वायरस आ सकता है। या हम कोई गेम डाउनलोड कर रहे हैं, कोई मीडिया फाइल्स, या कोई सॉन्ग, या फिर कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आपका वायरस अटैच होके आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है। इसके अलावा हम किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर में से अगर कोई फाइल बाय द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी के थ्रू हमारे सिस्टम में कॉपी कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हमारे सिस्टम में वायरस एंटर कर लेगा। नेक्स्ट देखिए, सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। अब सिम्टम्स क्या है, सबसे पहला है अनयूजुअल मैसेज स्टार्ट्स अपेयरिंग ऑन द स्क्रीन व्हाइल वर्किंग। जब भी आप काम कर रहे हैं तो अनवांटेड यूजुअल मैसेज आ जाते हैं, जो नहीं आते वो एक ब्लिंक करके मैसेज आता है। नेक्स्ट आपका स्पेस ऑन द डिस्क इज रिड्यूस। जब वायरस मल्टीपल कॉपीज अपने आप में बनाना शुरू करता है, तो आपके सिस्टम में आपका जो डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, वो डेटा क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू हो जाती है। तो वो स्पेस मेमोरी का ऑक्यूपाई होने लगता है ऑटोमेटिकली, आपकी नॉलेज के बिना ही वो मेमोरी स्पेस फुल हो जाता है, जिससे हमारी मेमोरी क्रैश हो सकती है। तो वो चीज़ आपको देखना है कि आपका जो डिस्क है, आपकी जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क जो होती है,
उसका स्पेस रिड्यूस्ड हो जाता है। एप्लीकेशन टेक ए लॉन्ग टाइम टू लोड एंड मे नॉट वर्क प्रॉपरली। आपकी जो एप्लीकेशन हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो लोड होने में टाइम लेती हैं या फिर वो वर्क प्रॉपर नहीं कर रही हैं। फाइल्स ऑन द कंप्यूटर स्टार्ट मिसिंग एंड वैनिश। आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वैनिश होना स्टार्ट हो जाती हैं, लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप कॉपी करते हैं लेकिन वो फाइल वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वायरस उसको डिलीट भी कर देता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर स्टार्ट्स रिबूटिंग अनएक्सपेक्टेडली। मैंने आपको अभी बताया था कि सिस्टम चलते चलते ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये सब जितने भी इश्यूज हैं यहाँ पर, जो सिम्टम्स हैं, ये वायरस के सिम्टम्स हैं। एक बार इसको प्रॉपरली रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हैजार्ड कॉज बाय अ कंप्यूटर वायरस। बहुत ज़्यादा हैजार्डिक प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं। हमारी फाइल्स डैमेज हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, और हमारा हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश हो जाती है, फॉर्मेट हो जाती है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, फाइल्स होती हैं, वो सारी लॉस्ट हो जाती हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा सिस्टम की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है। और हम थोड़े से मीन्स अभी तो मीन्स हमारी बात करें तो हम तो नॉर्मली स्टूडेंट हैं, तो ज़्यादा कुछ हमारे पास में इंफॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। पर बात कर रहे हैं एक आईटी कंपनी की या किसी साइबर सिक्योरिटी कंपनी की, या फिर कोई अच्छी जो इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं, उनके कोई प्रोजेक्ट हैं, कोई उनके डिटेल्स हैं, जैसे बैंक का डेटा है। अगर बैंक का डेटा लॉस हो जाए या बैंक का सर्वर हैक कर लिया जाए या उसमें वायरस एंटर कर जाए, तो उसमें कितने लोगों का लॉस हो सकता है, वो पूरे बैंक करप्ट हो जाता है। तो इस टाइप से वायरस जो है प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। अब देखिए वायरस के टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले है रेजिडेंट वायरस। अब रेजिडेंट वायरस क्या है? रेजिडेंट वायरस परमानेंट वायरस होता है जो सीधा रैम में जाके स्टोर होता है। आपकी जो सिस्टम की रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी में जाके स्टोर होता है, और देन आपके सिस्टम्स में जो फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को करप्ट करता है। सम एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, जेरूसलम, ओन हाफ, मैजिस्टर, ये आपके जो हैं जंकी वायरसेस, रेजिडेंट वायरसेस के टाइप्स हैं। इनके नेम याद कर लीजिएगा। नॉन रेजिडेंट वायरस वो होते हैं जो मेमोरी में, रैम में तो जाके स्टोर नहीं होते हैं, पर वो हमारे प्रोग्राम्स के साथ में अटैच हो जाते हैं और हमारी फाइल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के वायरस को नॉन रेजिडेंट वायरस बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम वायरस। अब प्रोग्राम वायरस क्या होता है? ये वायरस जो होता है ना, प्रॉपर फाइल एक्सटेंशन दिया जाता है कि भाई आप इन फाइल्स को ही जाके हार्म करना है। जैसे एक्सेल का होता है .exe, .com या .sys। तो ये जो है एक्सटेंशन है, तो वो सिस्टम जो आपका वायरस है वो सिर्फ इन्हीं फाइल्स को अफेक्ट करेगा। इन टाइप की प्रोग्राम फाइल्स को वो ईजिली अटैक करके और उनके साथ में अटैच हो जाता है, और फिर सिंपली उनको फॉर्मेट करता है या डिलीट करता है। जो भी उसको टास्क दिया जाता है, मीन्स उस वायरस में जो प्रोग्रामिंग की जाती है, वही प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म उस फाइल्स पर करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे मोस्टली ये संडे एंड कैस्केड, टू टाइप्स का वायरस होता है, ये याद रख लीजिएगा। एक है मैक्रो वायरस। अब मैक्रो लैंग्वेज में ही मैक्रो वायरस जो है क्रिएट किया जाता है, और जो है इट इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स रिटन बाय द यूजर बी एग्जीक्यूटेड लेटर। डेटा फाइल्स आर अफेक्टेड बाय दीज वायरस। मैक्रो वायरस स्प्रेड रैपिडली सिंस द यूजर शेयर इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये मीन्स आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में ये जो है मैक्रो वायरस अटैच हो गया, और अब आप उन डॉक्यूमेंट्स को ईमेल के थ्रू भी सेंड कर रहे हो, आप उन डॉक्यूमेंट्स को पेन ड्राइव के थ्रू सेंड कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो वायरस उसके साथ में अटैच है और वो अदर सिस्टम्स में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके से ये स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर का क्या काम, सॉरी, स्पाईवेयर से पहले ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस क्या कर रहा है? ट्रोजन हॉर्सेस for passing the user's data to someone else. This virus is used, it is program which appears to be used, confidential information is stolen and passing using this virus। यानी जो आपके कॉन्फिडेंशियल जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, या जो प्राइवेसी डॉक्यूमेंट होते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन ये ट्रोजन हॉर्सेस के थ्रू स्टॉल की जाती है, चुराई जाती है। आई ट्रोजन हॉर्स एंटर्स द कंप्यूटर विद द हेल्प द यूजर्स, the users install it under the wrong impression that is a usual and harmless program। मीन्स आपके सिस्टम को कोई हार्म नहीं हो रहा है, पर आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो इंस्टॉल की जा रही है, चुराई जा रही है विदाउट योर नॉलेज। आपको पता नहीं चलता, आपकी इंफॉर्मेशन ट्रोजन हॉर्सेस के थ्रू अदर यूजर्स जो हैकर्स होते हैं वो इसको एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेलवेयर। मेलवेयर भी क्या है? एक तरीके का
फुल प्रोग्राम है कंप्यूटर के लिए जो क्या कर रहा है। Malware is a short name of malicious software. It slows down the computer network. It is activity destructive and annoying. तो malware भी एक malicious software होता है जो आपके प्रोग्राम्स के साथ में अटैच होता है और आपके सिस्टम की स्पीड को, नेटवर्क को उसको स्लो कर देता है। स्पाईवेयर इज ए काइंड ऑफ मेलवेयर। जैसे स्पाई होते हैं, जासूस होते हैं, तो वैसे ही ये जो है आपका ये जो मैलिशियस प्रोग्राम है, स्पाईवेयर भी एक मैलिशियस प्रोग्राम है। ये क्या काम कर रहा है? someone's computer intentionally to steal information such as email password, credit card password। spyware means आपकी जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड्स वगैरह जो होते हैं आपके, चाहे वो ईमेल के हों, आपके एटीएम वगैरह के जो हम नॉर्मली अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के आपकी आईडीज़ के पासवर्ड वो स्पाईवेयर के थ्रू हैक किए जाते हैं। Worms. This virus is programs which is capable of reproducing and spreading itself to another computer systems with the help of the computer network। Worms जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क पर ट्रैवल कर रहा है, उसी के साथ में वो अदर सिस्टम्स में ट्रांसफ़र कर रहा है। ये हमारे सिस्टम को डायरेक्टली डैमेज करता है, हमारे सिस्टम्स की जो भी फाइल्स होती हैं उनको। और बस यही है। एंड है बूट वायरस। अब बूट वायरस क्या होता है, ध्यान से सुन लो। The boot records of hard disk are infected by this virus. These viruses are more dangerous than the program virus. Some examples of these viruses are disk killer and stone virus। Means boot, जब हम सिस्टम को बूट करते हैं, बूटिंग मीन्स उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो वायरस एक्टिव होता है और वो हमारे सिस्टम की मेमोरी को, उसमें जो हार्ड डिस्क होती है उसको करप्ट कर देता है। देन हमारा सिस्टम लोड नहीं हो पाता, ऑन नहीं हो पाता। तो ये बूट वायरस मोस्टली हमारे सिस्टम्स में आ जाता है। अब देखिए, वायरस टाइप्स हमने देख लिए किस किस टाइप से होता है और ये किस तरीके से हमारे सिस्टम में एंटर होता है, बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। या हम अगर बात करें पेन ड्राइव्स की, या हम किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर से कोई डेटा या कोई फाइल हमारे लेके आए और उसको हमने हमारे सिस्टम में कॉपी किया, तो वो वायरस हमारे सिस्टम में भी कॉपी हो गया। बट वो वायरस जब तक एक्टिव नहीं होगा, जब तक हम उस फाइल को यूज़ नहीं करेंगे, उस फाइल को ओपन नहीं करेंगे, जैसे हम उस फाइल को रन करते हैं वो वायरस भी एक्टिव हो जाता है। अब गार्डिंग योर कंप्यूटर सिस्टम्स अगेंस्ट वायरस अटैक। क्या हम हमारे सिस्टम को किस तरीके से गार्ड कर सकते हैं, वायरस अटैक से किस तरीके से बचा सकते हैं? सबसे पहले डू नॉट इंस्टॉल एंड रन पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर। जो हम नॉर्मली इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ तो ओपन सोर्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर। बट कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पेड वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल कराते हैं। तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कॉपी होती है उन सॉफ्टवेयर्स की, तो वो हमारे सिस्टम में वायरस एंटर करने में हेल्प कर सकते हैं उन यूज़र्स को। इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन टू योर कंप्यूटर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, हमारे सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए और वो भी अपडेटेड होना चाहिए डे बाई डे। जब भी उसकी अपडेट आती है उसको अपडेट करना ज़रूरी होता है, और वो आपका जो है ओरिजिनल एंटीवायरस हो, ना कि पायरेटेड हो। अवॉइड कॉपिंग एंड यूजिंग फाइल्स कमिंग फ्रॉम अनरिलायबल सोर्सेज। अनरिलायबल सोर्सेज मीन्स या तो इंटरनेट से जो अनवांटेड वेबसाइट्स हैं, या जिन्हें हम नहीं जानते कि भाई सिक्योर साइट से नहीं है, या फिर हम किसी ऐसे यूज़र से